नमस्कार। आज एक नया वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूं और इसका टॉपिक है हाउ टू वेक अप अर्ली, यानी सुबह जल्दी कैसे उठें। अब आज की डेट 15 जनवरी है। इस साल नए ईयर का रेजोल्यूशन आप लोगों में से कई लोगों ने ये लिया होगा कि हम इस साल जल्दी उठेंगे और दुनिया हिला देंगे। तो जिन लोगों को इसमें सफलता मिल गई है और वो एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हैं सुबह उठ के, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाए होंगे। मेरा भी इतिहास वही रहा है कि शुरू में उठते हैं 2-4 दिन, उसके बाद सब नील बटे सन्नाटा, बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से मैं समय पर उठ रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। इवन लेट भी होता है तो 8-9 बजे तक उठ ही जाता हूँ। एक रूटीन फॉलो कर रहा हूँ, उसको सुधारते जा रहा हूँ समय के साथ, और इसका इम्पैक्ट मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे भी दिख रहा है। तो अब वो लिथार्जी नहीं रहती है कि 10 बजे ऑफिस पहुँचे और 11 बजे, 2 बजे, 5 बजे नींद आ रही है। एनर्जी रहती है, फोकस रहता है, आप अलग अलग चीज़ें करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चेंज कैसे आया, क्योंकि ये कोई तुक्का नहीं है, एक वर्केबल स्ट्रेटजी के तहत मैंने किया है। तो क्यों ये इतना मुश्किल है सुबह उठना और उसको कैसे आसान बनाया जा सकता है, आज के वीडियो हम ये जानें। तो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई इज़ इट सो डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, सुबह उठना इतना मुश्किल क्यों है। तो देखिए, सुबह उठने के लिए आपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई सुबह अलार्म जब बजता है तो उसको एक ही बार में बंद करो, स्नूज़ मत करो। सोते हो तो कुछ पर्दे ऐसे खोल के रखो लाइट आने के लिए कि सुबह जब उजाला हो तो आप तक लाइट वो पहुँचे और आप उठ सको। रात को ज़्यादा पानी पी के सो जाओ ताकि आप वॉशरूम यूज़ करने के लिए कुछ समय बाद अगर उठेंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ये सारे हाफ ट्रूथ्स हैं, मतलब ये पूरी सच्चाई बताते नहीं हैं। क्या होता है, सुबह उठने को आप सुबह उठने से ही शुरू मत करिए, वो कॉन्सिक्वेंस है। किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है? वो एक आपकी स्लीप का कॉन्सिक्वेंस है। अगर आपने अपनी नींद को ये इंश्योर कर लिया कि मेरी नींद अच्छी क्वालिटी की है, मैंने 7-8-9 घंटे अच्छे से सो लिए हैं, तो 70% ऑफ द बैटल इज़ वॉन। और ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये खुद इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ कि मैं सुबह नहीं उठ पाता था। तो अगर आपने अपनी नींद अच्छी इंश्योर कर ली, आपने क्वालिटी स्लीप ले ली वही 7-8-9 घंटे की, तो आपका सुबह उठना इट विल बिकम मच मच ईजियर। तो हम लोग कुछ भी आगे बढ़ने से पहले एक बार ब्रीफ में स्लीप का स्ट्रक्चर समझते हैं कि हम जो नींद लेते हैं वो एग्जैक्टली क्या है, उसके पीछे बायोलॉजी। तो हम जब स्लीप शुरू करते हैं तो नॉन रेम स्लीप होता है और आगे के स्टेजेस में रेम स्लीप हो जाता है। एक्चुअली स्लीप साइकिल्स में होती है, तो शुरू में नॉन रेम कंपोनेंट ज़्यादा होता है, बाद में रेम कंपोनेंट ज़्यादा होता है। रेम क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट। मतलब जब आप थोड़ी गहरी नींद में चले जाते हैं तो आपकी आंख बहुत तेज़ी से अंदर मूव करने लगती है और आपका ब्रेन इतना एक्टिव हो जाता है जितना आपके जागने के स्टेट में होता है। तो रेम स्लीप में बताता हूँ क्या होता है। तो जब ये नहीं हो रहा होता है तो वो नॉन रेम स्लीप है ऑब्वियसली। तो जब आप सोना शुरू करते हैं तो शुरुआत में नॉन रेम का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और इस वक्त मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है। आपने बहुत सारी चीज़ें दिन भर में सुनी हैं, जानकारी इकट्ठा की है, ये देश का ये कैपिटल है, वो टीम ने वो ट्रॉफी जीत गई, आलिया भट्ट ने अपने बच्चे के लिए ये बेबी फूड खरीदा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठा होता है तो रात को जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन क्लेंजिंग एक्टिविटी करता है कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको याद रहेगी और कौन सी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। ये मेंटेनेंस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके वेलबींग के लिए। इसी नॉन रेम के बाद आगे बढ़ते बढ़ते ये डीप स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है जब रिलैक्सेशन और सारी चीज़ें होती हैं। और जब रेम स्लीप आता है, रेम स्लीप आपका क्रिएटिव एनर्जी खोलता है। आपने मुझे नहीं पता सैल्वाडोर डाली इनका नाम सुना है या नहीं, बट सैल्वाडोर डाली, थॉमस एडिसन, इस तरह के कई आर्टिस्ट वगैरह होते हैं जो स्लीप पे रिलाई करते थे अपना सोल्यूशन के लिए। कई लोग हैं, आप एग्जांपल ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। तो वो रेम स्लीप से आता है। रेम स्लीप आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज अंदर कंसोलिडेटेड रहती है उसको जोड़ती है। इट कनेक्ट्स द डॉट्स एंड गिव्स यू सॉल्यूशंस। रेम स्लीप में ही आप सपने देखते हैं। तो रेम स्लीप आपका क्रिएटिव सॉल्यूशन, क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरी जो नींद की प्रक्रिया रहती है, इसमें से किसी भी पार्ट को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। नहीं तो या तो आपका मेंटेनेंस का काम नहीं होगा या तो आपका क्रिएटिव जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड पार्ट है उसका काम नहीं होगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। स्लीप को हल्के में मत लीजिए, स्लीप को समझिए और उसको इनकलकेट करिए प्रॉपरली। अब आप बोलेंगे कि मैं इतना स्लीप क्यों कर रहा हूँ, मैं उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो हसल कल्चर या ये सब जो बढ़ रहा है उसमें हम स्लीप को एक विलेन की तरह देखते हैं कि अरे भाई मैं तो 4 ही घंटे सोता हूँ, अरे वो तो 3 ही घंटे सोता है, ऐसा वैसा करके। तो मेरी मेंटेलिटी भी कुछ उस तरह की थी। ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे सोता था, लेकिन मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता था जो स्लीप सेक्रीफाइस करके आगे काम करते थे। इनफैक्ट एक बार बहुत पहले की बात है, स्कूल में कोई एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति आया था और तब हम लोग जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि कितना घंटा सोना चाहिए। मेरे को बहुत जेन्युइन क्वेश्चन लगा कि यार कितना घंटा सोऊंगा तो जितना बचेगा उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई अपना डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो बाद में मेरी क्लास में मेरी जो क्लास टीचर थी वो मेरे को क्रिटिसाइज़ की इस चीज़ के लिए कि ऐसा फालतू सवाल मत पूछा करो।
कि कितना घंटा सोना चाहिए, ऑब्वियसली इतना सोना चाहिए, उतना सोना चाहिए, ऐसा वैसा करके। तो नींद को हम जिस नज़र से देखते हैं वो आप जानते हैं। तो मेरा भी नज़रिया पहले वैसे ही था, लेकिन फिर मैंने एक किताब पढ़ी वही 2-3 महीने पहले, हाउ वी स्लीप वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। तो वो इतनी अच्छी किताब है, स्लीप को लेके पूरा उन्होंने ग्रंथ लिख दिया है और पूरा उसका इंपॉर्टेंस समझाया है कि आप उसको इतना मतलब नेग्लेक्ट मत करिए, स्लीप ही आपकी आधी सक्सेस के पीछे है। तो आप स्लीप इग्नोर करेंगे तो आप अपनी सक्सेस इग्नोर कर रहे हैं, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो आपको अगर इंटरेस्ट है, मुझे स्लीप और ड्रीम्स में इंटरेस्ट था तो मैंने पूरी किताब पढ़ डाली। आप हो सकता है पूरी किताब पढ़ने में रुचि ना लें, लेकिन अगर आपके हाथ वो किताब लगे तो अपने पार्ट का इंटरेस्ट पढ़ें, कम से कम स्लीप स्ट्रक्चर पढ़िए जो मैंने ब्रीफ में बताया है, क्योंकि वो आप समझेंगे और उस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझेंगे और उस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अभी अपन देखते हैं कि एक अच्छी नींद की कैसे। तो पहले यही शुरू करते हैं कि नींद आपकी अच्छी कैसे हो। तो ये 2 भाग का पार्ट है, 2 भाग का क्वेश्चन एक्चुअली। पहला तो ये कि आपकी अच्छी नींद शुरू कैसे हो, और फिर दूसरा पार्ट ये है कि आप वो नींद बना के कैसे रखें रात भर में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि हाउ इट बिगिनस, मतलब अच्छी नींद आप शुरू कैसे करें। तो इसका मैं आपको बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ बता रहा हूँ। फंडामेंटल चीज़ ये है कि आपका माइंड डीस्टिमुलेटेड स्टेट में होना चाहिए। अगर आपका माइंड स्टिमुलेटेड या एक्साइटेड स्टेट में है तो आपकी नींद अच्छी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, जो आपको कई हज़ार लोग बोल चुके होंगे कि स्क्रीन टाइम कम करिए। मतलब स्क्रीन टाइम या आप कोई ऐप वगैरह यूज़ करते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइंड रहते हैं आपके एप्लीकेशन, सोशल मीडिया के खासकर, कि आप उस पर हुक्ड अप रहें, आपको उससे कुछ ना कुछ छोटा मोटा रिवॉर्ड मिलता रहे, डोपामिन लेवल्स बने रहें। तो आपका माइंड इतने हाई लेवल पे अगर एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तो आपको नींद कैसे आएगी अच्छी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना माइंड आप डीस्टिमुलेटेड लेवल पे ले जाएं, चाहे जैसे ले जाएं। आप कोई नॉन फिक्शन किताब पढ़ लीजिए, उसमें यूजुअली थोड़े सीरियस प्रिंसिपल्स वगैरह रहते हैं तो आप ज़्यादा एक्साइट नहीं हो पाते हैं। मैं पर्सनली ASMR वीडियोस देखता हूँ, या तो एक विलेज कुकिंग चैनल है यूट्यूब पे, तो उसमें खाना वाना बनाते हैं वो लोग, तो उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, जो बर्तन की या पकने की या ये सब जो भी साउंड वगैरह आता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है। मेरे लिए बहुत कामिंग और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो जो चीज़ भी आपको कामिंग और रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस दे रहा है, बोर होना जरूरी है, बोर होना जरूरी है, वो समझिए। एक टेड टॉक में देख रहा था, वो iTunes के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता था माइंड को अपने स्टिमुलेटेड स्टेटस से वापस नीचे ले जाने के लिए। तो सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और अपने लिए कोई कामिंग और रिलैक्सिंग एक्टिविटी देखिए, करिए, जिससे आपका माइंड शांत हो, क्योंकि माइंड शांत हुए बगैर आपकी नींद शुरू होगी नहीं। एक बार आपकी नींद शुरू हो गई तो आपको क्या इंश्योर करना है कि वो रात भर अच्छी बनी रहे, ताकि वो सुबह आप उसका फ़ायदा ले सकें। तो साइट, साउंड, ठीक है, टेम्परेचर और फिजिकल कंफर्ट, ये 4 चीज़ें, साइट, साउंड, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंफर्ट, ये चारों के हिसाब से आपको अपना स्लीप डिज़ाइन करना है। साइट मतलब पहले मैं जैसे ऐसे ही सो जाता था और मेरा घर हाईवे के पास है, तो बहुत सारी लाइट यहाँ वहाँ से आती थी, भले हम पर्दे लगा के रखे थे। तो अगर आपकी आँख खुली है और आप अंधेरे में अपना हाथ मूव कर रहे हैं और वो आपको दिख जा रहा है, तो सफिशिएंट अंधेरा नहीं है आपके सोने के लिए। मैंने आई मास्क खरीदा, तो आप भी आई मास्क जैसा कुछ यूज़ कर सकते हैं जो लाइट पूरी तरह ब्लॉक कर जाए। देखिए यहाँ पे सुप्रा न्यूक्लियस होता है कहीं पे भी, तो सुप्रा न्यूक्लियस में जब तक लाइट आते रहती है तब तक आपकी नींद कंटिन्यू हो पाना या लग पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कायदे से कहा जाता है कि योर बेडरूम शुड बी लाइक अ केव, गुफा की तरह आपका बेडरूम होना चाहिए। तो अंधेरा इंश्योर करने के लिए या तो पूरी लाइट्स बंद कर दीजिए, ब्लैकआउट पेपर वगैरह कर दीजिए, वो नहीं कर सकते हैं तो आई मास्क लगाइए, ठीक है। साइट के बाद साउंड, साउंड बंद करने का आप तो खैर जानते हैं जो भी है। मैं ईयर मफ्स वगैरह यूज़ करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ कर नहीं सकते। इट इज़ बेटर कि आप थोड़ा अपने घर को साउंड प्रूफ, रूम को साउंड प्रूफ ऐसा करें। रात में वैसे यूजुअली साउंड ज़्यादा होता नहीं है, पर अगर डिस्टर्बेंस होगा साउंड का तो फिर वो आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा, वो क्वालिटी स्लीप हो नहीं पाएगा। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कहा जाता है कि ठंडा टेम्परेचर बॉडी के लिए, सोने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यूजुअली अगर आप AC या कूलर या पंखा या जो भी यूज़ करते हैं तो थोड़ी ठंड लगनी चाहिए, मतलब एकदम ठिठुर रहे हैं तो भी वैसा भी नहीं चलता है, लेकिन ठंड लगनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी सी ठंड रहेगी तो आपकी बॉडी काम स्टेट में जाती है और अच्छी नींद आती है। और चौथा मैंने बताया फिजिकल कंफर्ट। नींद को लेके जो आपका मैट्रेस है, जिस गद्दे पर, जिस बेड पर आप सोते हैं, उसकी क्वालिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसको आप नेग्लेक्ट करें, वो मैं बोलता हूँ आप 4 पैसे 2 पैसे ज़्यादा दे के उसको खरीदिए, पर अच्छी क्वालिटी का खरीदिए। वो लंबे समय के लिए आप खरीदते हैं, 5 साल 10 साल या इवन मोर, तो उतने साल तक आपकी नींद अच्छी रहे, इसका कोई ऐसा प्राइस नहीं होता। अगर आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है तो मेरा सजेशन आप दे दीजिए, क्योंकि उसके रिटर्न बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये हमने ये समझा कि स्लीप का कैसे हम शुरू अच्छा करें और उसको रात भर बना के कैसे। तो
अपन अच्छी नींद में चले गए, उस नींद को अपन मेंटेन कर लिए रात भर, अब सुबह उठने की बारी आती है। तो सुबह कैसे उठना है, फाइनली हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू वेक अप अर्ली। तो लोग कहते हैं कि अलार्म को आप बंद करिए और बिल्कुल उसको स्नूज़ में मत करिए, तुरंत उठ के अपना काम शुरू कर दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अलार्म बजने की ज़रूरत ही नहीं है, अलार्म से मत उठिए। अलार्म आपकी स्लीप को इंटरफेयर करता है, हमने साउंड ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले सेक्शन में। मैं अलार्म नहीं लगाता हूँ, मैं अलार्म से नहीं उठता हूँ, मैं रात को सोता हूँ और सुबह जब मेरी नींद खुल जाती है मैं उठ जाता हूँ। आपकी नींद अगर अच्छी है तो आप 7 से 8 घंटे में आप उठ ही जाएंगे। तो आपको जितने बजे उठना है उसके हिसाब से आप अपना सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। पर जहाँ तक हो सके अलार्म मत यूज़ करिए। आप अच्छी खासी नींद में रहेंगे और अलार्म बजेगा, आपकी नींद टूट जाएगी और ख़राब रहेगी, मतलब वो फिर रिजल्ट निकलेगा नहीं जो आपको चाहिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वाई इज़ इट सो डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, बिकॉज यू आर यूजिंग अलार्म, यू आर नॉट लेटिंग योर स्लीप फिनिश। तो आप जितना ध्यान दे रहे हैं अपनी नींद को पीछे करने के पीछे, देखिए अलार्म के बगैर आप उठेंगे, नेचुरली आपकी बॉडी उठेगी, आप तरोताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, तो वो आप एक्सपीरियंस कुछ अलग रहेगा और उससे आपको असली एनर्जी और फोकस मिलेगा जो आप चाहते हैं आगे। तो शुरू में हो सकता है आपका अगर थोड़ा सेंसिटिव होता है तो आप यूज़ करिए अलार्म, लेकिन आप कोशिश करिए कि बिना अलार्म के उठे। अगर आप बिना अलार्म के उठना शुरू कर देंगे तो ये हैबिट सस्टेन करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने भी वही किया है और बहुत इट वर्क लाइक मैजिक, मतलब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती अब अलार्म की, मैं उठ ही जाता हूँ। तो ये चीज़ है। अब उठने के बाद आपको क्या करना है ये भी थोड़ा क्लैरिटी होना चाहिए, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड बनिए। सुबह उठ के आपको क्या करना है, सुबह उठ के आपको कुछ ना कुछ थोड़ा एक्सरसाइज करना है, क्योंकि सनलाइट लेना ज़रूरी है, फिजिकल मूवमेंट ज़रूरी है। ये होने से आपकी बॉडी थोड़ी जागती है। फिर सुबह उठ के क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कितने देर बाद क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं बात करूंगा तो वो अलग वीडियो बन जाएगा, बनाऊंगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी बना दूंगा कि करना क्या है सुबह। लेकिन सुबह उठ के मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि सुबह उठने के बाद आपका 1 या 2 घंटा इफ़ पॉसिबल डिज़ाइन रहना चाहिए बिल्कुल कि आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा उठने के बाद कि मेरे को करना क्या है, तो आप सो जाएंगे वापस, डिफीट्स द होल पर्पस। ठीक है, इतना होने के बाद बाकी दिन में क्या करेंगे, सनलाइट अगर सुबह आप नहीं ले पा रहे हैं, जल्दी उठ गए हैं जो भी है, तो भी दिन में आप सनलाइट ज़रूर लीजिए। 10, 15, 20 मिनट, इवन आधे घंटे तक की सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है आपकी रात की नींद के लिए। रात की नींद अगर आपको अच्छी इंश्योर करनी है तो दिन में सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हम लोगों को नैपिंग की आदत होती है, अगर पॉसिबल होता है। अब ऑफिस में तो कई लोग नैप ले ही नहीं पाते, लेकिन अगर आपके पास नैप लेने का अवसर है और आप नैप लेते हैं तो ये 3 बजे के पहले प्रेफरेबली कर लीजिए, क्योंकि 3 बजे के बाद 4-5 बजे अगर आप इतने बजे नैप लेते हैं तो आपकी रात की नींद के साथ इंटरफेयर करेगा। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है कि सुबह उठने के बाद क्या करना है और दिन में क्या करना है। अभी रात की जो बात आएगी उसमें ये होगा कि आप खाना थोड़ा सा प्रेफरेबली हल्का कीजिए। हैव डिनर लाइक पॉपर, ये बहुत ही फेमस लाइन है। तो ब्रेकफास्ट और लंच तो आप देख लीजिए जैसा भी करना है, लेकिन डिनर आप जितना हल्का रखेंगे, खिचड़ी या दलिया या इस टाइप का जो भी फूड है जो पचने में आसान हो, तो आपका बॉडी अच्छी स्लीप लेने के लिए तैयार हो जाएगा। प्लस थोड़े हल्के और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के सो जाइए। ये मैं पिछले सेक्शन में ही मुझे बताना था, लेकिन तब मैं भूल गया। तो ये मैंने आपको पूरा साइकिल बता दिया कि आप रात की नींद शुरू कैसे करेंगे, उसको बना के कैसे रखेंगे, सुबह क्या करेंगे और दिन में क्या करेंगे। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका नींद अच्छा होगा। अब चलते हैं तो चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये डिस्कस किया पहले ही कि कैसे नींद को जो हाई परफॉर्मर्स या हाई अचीवर्स लोग होते हैं वो थोड़ा कम करके दिखाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मैं आधी नींद में रहकर एक काम 6 घंटे में कर रहा हूँ और वो सब पार क्वालिटी का है, तो उसके बजाय अगर वो मैं 2 घंटे अपनी स्लीप में लगा के अपनी नींद पूरी करूं और 4 घंटे में ही अच्छी क्वालिटी का काम करके दूं, तो इज़न्ट इट बेटर? क्या ये बेहतर नहीं है? तो नींद का आपके परफॉर्मेंस से डायरेक्ट रिलेशन है कि आप अपना आउटपुट कैसे दे रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी एनर्जी लेवल्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, फोकस कैसा हो रहा है। तो उसको इग्नोर मत करिए, उसको पूरा इंपॉर्टेंस दीजिए और आप तब सुबह उठकर सब चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा विदाउट फेल, वो है एक मॉर्निंग लार्क वर्सेस नाइट आउल वाला डिबेट। आप में से कई लोगों का ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि भाई मैं सुबह उठने वाला व्यक्ति हूँ, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं बाद में उठता हूँ और फिर मैं अपना जीवन आई कैरी आउट एज आई विश। ठीक है, मैं उस चीज़ को ऐसा मना नहीं कर रहा हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपके लिए ये चीज़ खुद को लेके ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लेट उठ रहे हैं या कम सो रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हैं,
तो आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं पूरे दिन भर में, पूरे अपने 24 घंटे की साइकिल को स्टडी करिए। आपका जो स्लीप है, आपका जो सर्केडियन रिदम है, आपका जो भी रूटीन है, क्या वो आपको एक प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, जिस तरह का आउटपुट आप अपनी बॉडी और अपने माइंड से लेना चाह रहे हैं? क्या आपको वो एनर्जी और फोकस मिल रहा है? अगर वो आपको मिल रहा है, अगर आप रियली यू आर परफॉर्मिंग योर बेस्ट, तो आप चाहे जो स्लीप साइकिल्स फॉलो करना चाहें, जितने बजे सोना चाहें सोइए, जब उठना है उठिए। आई एम नो वन टू कमेंट, आई एम नो वन टू सजेस्ट, यू आर ऑलरेडी गुड। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो स्कोप है कि मैं सुबह उठूंगा तो बेहतर हो जाएगा, या सुबह उठूंगी तो बेहतर हो जाएगा, और मेरे एनर्जी लेवल्स और फोकस में चेंजेस का बड़ा स्कोप बाकी है, तो आप प्लीज़ सुबह उठने को एक चांस दीजिए एक अच्छी नींद के थ्रू, और फिर आगे ज़रूर बढ़िए। इस वीडियो को लेके अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई सवाल हैं नींद या ड्रीम या सुबह उठने को लेके, तो प्लीज़ बताइए। अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और कोई सजेशन है इससे रिलेटेड जो वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे बताइए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।